ब्लू बॉक्स के एपिसोड नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, चिनात्सु अभी ताइकी के घर में ही शिफ्ट होने वाली है। ताइकी का जो पूरा फैमिली थे, सब कोई चिनात्सु को काफी अच्छी तरीके से वेलकम करते हैं, लेकिन जो ताइकी भाई था उसका तो दिमाग फट रहा था। उसको अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि चिनात्सु, उसका क्रश, अभी उसके ही घर में रहने वाली है। और उसके बाद शिन शिफ्ट होता है, लेकिन ताइकी भाई का मूड शिफ्ट नहीं होता। वो अपने घर में जाके भी सोचता है कि ये लड़की 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि 2 साल के लिए मेरे घर में रहने वाली है। जब तक इसका हाई स्कूल खत्म ना हो जाता, मैं ये सब कैसे संभाल पाऊंगा। और तभी उसके रूम में चिनात्सु आती है और चिनात्सु आती कहती है कि अभी तुम्हारी मॉम ने कहा है कि तुम अभी नहा सकते हो। और ये सुनते ही ताइकी तो शर्मा जाता है कि वो एकदम से कॉमिक बुक उठा के पढ़ने का नाटक करने लगता है। लेकिन ये देखते ही चिनात्सु एकदम से करीब आती है और कहती है कि वाह, तुम भी ये बुक पढ़ते हो। और ये सब देख के ताइकी का हार्ट बीट मानो कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है और एकदम दूर चला जाता है। कहता है कि अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ये रख सकते हो। और ये सुन के जो चिनात्सु थी वो कहती है कि थैंक यू सो मच। और फिर वो बताने लगती है कि कैसे वो पहले काफी ज्यादा नर्वस थी, लेकिन अब जब वो ताइकी के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रही है, उसे काफी ज्यादा रिलीफ्ड महसूस हो रहा है। और ये सब सुन के जो ताइकी भाई था वो तो फिर से एकदम ब्लैंक हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ताइकी चला जाता है नहाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो अपना वॉशरूम का गेट खोलता है, वो देखता है कि उसके सामने चिनात्सु नहा रही थी। बट सब्र करो, वो असली में नहीं नहा रही थी। ताइकी भाई बस वो चीज सोच रहा था। मतलब नॉटी तो है हमारा ताइकी भाई, बट एनीवेज उसके बाद वो नहा लेता आराम से। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पे वो काफी अच्छी तरीके से अपना बैडमिंटन प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन तभी उसका दोस्त क्यों कहता है कि मुझे पता है कि तुम अभी काफी ज्यादा खुश हो क्योंकि तुम और चिनात्सु अभी एक साथ रह रहे हो, लेकिन गलती से भी ये बात किसी और को मत बता देना, क्योंकि स्कूल में चिनात्सु का काफी सारा एडमायरर्स है। और अगर उनको पता चल गया कि तुम दोनों एक साथ एक घर में रह रहे हो, तो वो लोग तुमको बुरा वाला पी लेंगे। और ये सुन के ताइकी को भी काफी ज्यादा डर लगने लगता है। बट एनीवेज क्यों उसका तारीफ करता है कि तुम्हारा किस्मत काफी अच्छा है कि तुम दोनों फाइनली एक साथ रह रहे हो। लेकिन उसी तरफ जो ताइकी था वो कहता है कि हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन उसका डिटर्मिनेशन देख के मैं भी उसको आस्क आउट नहीं करने वाला, बल्कि मैं भी अपना गेम को इंप्रूव करूंगा और मुझे भी इस समर नेशनल पहुंचना है। और ये सुन के क्यों कहता है कि क्या तुम क्या कह रहे हो, अभी जो तुम्हारा करंट लेवल है उसके हिसाब से नेशनल जाना तो इम्पॉसिबल है। और ये सुनते ही ताइकी कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि ये काफी ज्यादा टफ होने वाला है, लेकिन मैं ट्राई तो कर ही सकता हूँ। और फिर कियो का गेम खेलना खत्म हो जाता है, लेकिन उसी तरफ जो ताइकी था वो कहता है कि और एक गेम खेल लो यार प्लीज। लेकिन फिर कियो बाहर आ जाता है, लेकिन ताइकी एक दूसरे बंदे के साथ प्रैक्टिस करने लगता है। और तभी वहां पे हिना आती है और हिना आते ही कियो से कहते हैं कि ये ताइकी जितना देर से प्रैक्टिस क्यों कर रहा है। और फिर कियो बताता है कि उसने अपने दिमाग में एक गोल सेट किया है और वो है कि उसे नेशनल्स जाना है। और ये सुन के हिना कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो नेशनल तक पहुंच पाएगा। और ये सुनते ही कियो कहता है कि उसने गोल तो सेट किया है और अगर वो डिटरमाइंड रहा तो शायद वो पहुंच जाए। और ये सुनते ही हिना कहती है कि ये लड़का भी ना, और वो एकदम हंसती है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ताइकी को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में एक क्रेजी वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहा था, क्योंकि कुछ भी हो जाए उसे इस बार नेशनल जाना ही था। और फिर वो एकदम से अपना फोन निकालता है और अपना जो गेम प्ले था उसका वीडियो को चेक करने लगता है। लेकिन तभी वो अपने सामने चिनात्सु को देखता है और ये देख के वो एकदम से डर जाता है और अपने फोन को साइड कर लेता है। लेकिन तभी चिनात्सु आते हैं और कहते हैं कि तुम क्या देख रहे थे, मेरे को भी दिखाओ। और फिर जो ताइकी थे वो तो काफी से शर्मा जाता है, कहते हैं कि मैं बस अपना गेम देख रहा था, लेकिन मैं तुम्हें वो नहीं दिखाने वाला क्योंकि ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग होने वाला है। लेकिन फिर भी चिनात्सु कहती है कि चलो भी, अब मैं तुम्हें हर दिन खेलते हुए देखता हूं तो तुम दिखा ही सकते हो मुझे। और ये सुनते ही ताइकी कहता है कि इसका मतलब सिर्फ मैं ही चिनात्सु को नहीं देखता था, चिनात्सु भी मुझे देखती थी। और फिर फाइनली ताइकी अपना फोन चिनात्सु को देती है और दोनों मिलकर ही उसका गेम को देखने लगते हैं। और फिर चिनात्सु काफी ज्यादा तारीफ करता है ताइकी का, लेकिन तभी ताइकी कहता है कि मैं उतना भी अच्छा नहीं हूं, अभी मुझे और ज्यादा इंप्रूव करना है। मेरा स्किल, मेरा स्पीड, सब कुछ अभी नेशनल के लेवल तक तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये सुनते ही चिनात्सु कहते हैं कि क्या नेशनल्स। और ये सुन के ताइकी कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। और वो मन ही मन कहता है कि मैं इतना जल्दी अपना गोल शेयर नहीं करना चाहता था चिनात्सु के साथ। लेकिन तभी चिनात्सु कहती है कि चिंता मत करो, तुम नेशनल तक जरूर पहुंच जाओगे। और ये सुन के ताइकी काफी ज्यादा शर्मा जाता है। और फिर चिनात्सु एकदम से बाहर जाती है और अपने हाथ में एक गुड लक ब्रेसलेट लाती है और कहती है कि ये ब्रेसलेट मैंने अपने हाथों से बनाया है, क्या तुम्हें पसंद आया। और इससे पहले कि चिनात्सु कुछ बोलती, ताकि एकदम से उसका हाथ से वो ब्रेसलेट ले लेता है और कहता है कि मुझे बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया। और वो अपने पाँव में वो ब्रेसलेट बांधने लगता है, लेकिन तभी वो इतना जोर से बांध देता है कि उसका एकदम ब्लड सर्कुलेशन ही रुक जाता है। जो देख के चिनात्सु कहती है कि तुम्हें ब्रेसलेट भी बांधना नहीं आता, रुक जाओ मैं बांध देती हूँ। और फिर वो ताइकी के पैर में उसी गुड लक ब्रेसलेट को बांध देती है। और ताइकी को ये चीज तो मानो हेवनली फील हो रहा था। वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मुझे तो अब नेशनल्स जाना ही होगा। और फिर चिनात्सु अपना पैर दिखाती है और उसके पैर में भी एक सेम ब्रेसलेट बंधा हुआ था। और वो कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि इस बार हम दोनों ही नेशनल्स पहुंच जाए। और फिर वो वहां से चली जाती है। और तभी जो ताइकी कहता है कि कुछ भी हो जाए मुझे इतना ज्यादा प्रैक्टिस करना है कि ये ब्रेसलेट एकदम खुल के गिर जाए। और फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां पे ताइकी काफी जल्दी ही प्रैक्टिस के लिए निकल रहा था। लेकिन तभी चिनात्सु कहती है कि तुम इतना जल्दी क्यों निकल रहे हो। और ये सुन के ही ताइकी कहता है कि असल में मैं जूनियर हूं ना, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूं ताकि मैं सेटअप में हेल्प कर पाऊं। और ये सुनते ही चिनात्सु कहती है कि ठीक है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। और फिर ताइकी एकदम से बाहर निकल जाता है, लेकिन अंडरलाइन इंटेंशन तो उसका यही था कि उसको और थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करना है। और फिर वो वहां पे पहुंच जाता है और इरेना में जाके एकदम से सिटअप्स मारने लगता है। और तभी उसके पास हिना आती है और कहते हैं कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। और ताइकी कहता है कि मैं बस अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर भगा रहा हूँ, कुछ भी हो जाए मुझे नेशनल जाना ही होगा। और फिर वो दोनों ही जॉगिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जॉगिंग करते करते हिना पूछती
पूछते कि क्या तुम्हारे और उस बास्केटबॉल सीनियर लड़की में कुछ चल रहा है, अगर कुछ चल रहा है तो तुम मेरे को बता सकते हो। और ये सुनते ही जो ताकि वो कहता है कि नहीं नहीं हमारे बीच में कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन तभी हिना कहती है कि क्या तुम्हें उसका मोबाइल का पासवर्ड मिल चुका है, लेकिन ताकि हर एक क्लेम्स को मना कर देता है और वो मन ही मन सोचता है कि कुछ भी हो जाए मैं हिना को तो ये सारा चीज नहीं बताने वाला, क्योंकि अगर मैंने उसको बता दिया तो पूरा स्कूल में वो ये बात को फैला देगी और फिर मैं बुरा वाला पीला जाऊंगा। और फिर उनका रनिंग खत्म होता ही है कि तभी वो लोग देखते हैं कि सामने से चिनात्सु आती है और चिनात्सु आते ही ताकी को उसका पर्स देती है और कहती है कि तुम अपना पर्स घर में ही भूल गए थे। और ये सुनते ही ताकी एकदम से चलने लगकर कहते हैं कि शायद मैंने ये कहीं पे गिरा दिया था, थैंक यू ये पेन को वापस लौटाने के लिए। और चिनात्सु ताकी का ये बिहेवियर देख के काफी अजीब फील करती है और वो वहां से एकदम से चली जाती है। और ताकी असल में ये सब इसीलिए किया था क्योंकि उसके पीछे हिना खड़ी हुई थी। लेकिन ताकी को भी रियलाइज हो जाता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। वो जाके अपना दोस्त क्यों से सब कुछ बताता है और क्यों कहता है कि तुमने हक दिया है, तुम्हें पहले ही चिनात्सु को बता देना चाहिए था कि स्कूल में तुम लोग ये सारा चीज को प्राइवेट रखोगे, बट एनीवेज अभी तुमने जैसा बिहेव किया है उसको लग सकता है कि तुम उसके प्रति इंटरेस्टेड ही नहीं हो, तो इससे यही अच्छा होगा कि तुम उससे फिर से अच्छी तरीके से बातें करने लगो। और ये सब सुन के ताकी तो अपने आप को ही कोच रहा था। बट एनीवेज उसके बाद वहां पे कोच आता है और कहता है कि तुम लोग प्लीज ये जो चेयर है ये थोड़ा सा ओरिएंटेशन के लिए एक दूसरे जगह पे ले जा सकते हो। और ये सुनने के बाद ही वो दोनों वहां पे चले जाते हैं। लेकिन तभी कोच दो लड़कियों को भी बुलाते हैं और वो दो लड़कियां और कोई नहीं बल्कि चिनात्सु और हिना थी। और इन दोनों को देख के ताकी का फिर से फट जाता है। बट एनीवेज फिर वो लोग चेयर उठाने लगते हैं। लेकिन तभी ताकी चिनात्सु को हेल्प ऑफर करता है, लेकिन चिनात्सु बिना ज्यादा कुछ रिएक्ट करे उसको थैंक यू बोल के बस आगे बढ़ने लगती है। और ये देख के ताकी का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। बट एनीवेज जैसे ही वो लोग चेयर लेके चल रहे थे तभी हिना चिनात्सु से पूछती है कि क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? और ये सुनते ही जो चिनात्सु थी वो कहती है कि नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन उसी तरफ ताकी की ओर से कहता है कि ये लड़की क्या पूछ रही है, ये सब क्यों पूछ रही है? लेकिन तभी हिना कहती है कि लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको एक बॉयफ्रेंड बनाना चाहिए ताकि आप उसके साथ हैंग आउट कर पाए? लेकिन ये सुनते ही चिनात्सु कहती है कि नहीं सच बताऊं तो मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस अभी अपने बास्केटबॉल करियर पे ही फोकस करना है। और ये सुन के जो ताकी था मन में सोचता है मुझे पता था मेरा कोई स्कोप नहीं है अभी एज अ बॉयफ्रेंड। और उसके बाद वो लोग चेयर रख देते हैं। लेकिन तभी वहां पे और एक कोच आता है और वो आते ही ताकी को काफी ज्यादा तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हारे कोच मेरे को बता रहे थे कि तुम्हारा अभी जो बैडमिंटन स्किल्स है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया है और अगर तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो तो तुम हाई स्कूल टीम में तो बहुत ही जल्द आ जाने वाले हो। और वो तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम अपना एक टीम बनाओ अपकमिंग नेशनल प्रीलिमिनरीज के लिए। और ये सुन के ताकि काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो चिनात्सु को बोलने वाला था। लेकिन तभी वो देखता है कि चिनात्सु तो ऑलरेडी वहां से चली जाती है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ताकी कुछ ज्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था अपने प्रैक्टिस में, लेकिन फिर भी उसके मन में कुछ ना कुछ तो उसको खटक रहा था। और तभी वो नोटिस करता है कि सामने बास्केटबॉल कोर्ट में चिनात्सु गिर जाती है, जिसकी वजह से शायद उसको थोड़ा बहुत चोट आता है। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि अभी तो वो लोग स्ट्रेंजर के जैसे एक्ट कर रहे थे। और फिर ब्रेक में चिनात्सु पानी भर रही थी कि तभी वहां पे ताकी पहुंचता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, मैंने देखा कि तुम कोर्ट में गिर गए थे। और ये सुन के ही जो चिनात्सु थी वो कहती कि क्या हम लोग अभी स्ट्रेंजर जैसे प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं? और ये सुनते ही जो ताकी था वो कहता है कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैंने सडनली वैसा बिहेव किया तुम्हारे साथ, लेकिन सच बताऊं तो मैं ये नहीं चाहता कि स्कूल में सबको पता चल जाए कि हम लोग एक साथ रहते हैं। अगर सबको पता चल गया तो सब कोई अलग अलग बातें बनाने लगेंगे जो कि हमारे प्रैक्टिस में ही हमें हैम्पर करने वाला है। और ये सुनने के बाद जो वहां पे चिनात्सु थी वो कहती कि बस इतना सा बात था। और ये सुनते ताकी कहता है कि हाँ लेकिन तुम्हें क्या लगा था? और फिर चिनात्सु कहती कि मुझे तो लगा था कि तुम उस दूसरे लड़की को पसंद करते हो और इसीलिए जब मैं उस लड़की के सामने आ गई थी तब तुम वैसा एक्ट किए। और ये सुनते ही जो वहां पे ताकी था वो कहते हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हिना तो मेरी दोस्त है और हम दोनों के बीच में वैसा कुछ भी नहीं चल रहा था। और ये सुन के जो चिनात्सु थी वो भी थोड़ा बहुत रिलीव फील करती है और फिर दोनों ही काफी अच्छी तरीके से बातें करने लगता है और हंसने लगता है। लेकिन ये सीन हिना पीछे से देख लेती है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो बैडमिंटन का कोच था वो सबको वेलकम करता है और बताता है कि जो नेशनल का प्रीलिमिनरी होने वाला है वो काफी जल्दी होने वाला है और नेक्स्ट वीक से ही हम इंटर डिपार्टमेंटल मैचेस स्टार्ट कर देंगे जहां से हम टीम मेंबर्स को सिलेक्ट करेंगे, तो ढंग से प्रिपेयर करना चालू कर दो। और फिर जो क्यों था वो बताता है कि ताकि तुम्हारा जो नेशनल का सपना है वो काफी ज्यादा दूर है, अभी तुमको टॉप 16 प्लेयर्स में आना होगा और उसके बाद तुमको टॉप 2 प्लेयर्स में आना होगा जिसको कि परफेक्चुरल क्वालिफायर्स कहते हैं। और पिछले साल के परफेक्चुरल क्वालिफायर्स में हारियू जो कि सेकंड ईयर का प्लेयर है वो थर्ड आया था। इसका मतलब कि अगर तुम्हें नेशनल पहुंचना है तो तुम्हें किसी भी हाल में हारियू को तो हराना ही होगा। लेकिन फिलहाल तो हारियू ताकी से काफी अच्छा प्लेयर था। लेकिन तभी ताकी नोटिस करता है कि पवेलियन में काफी सारे बंदे आ रखे थे और तभी क्यों कहता है कि चिंता मत करो, ये सब बंदे हमें देखने के लिए नहीं बल्कि सीनियर बास्केटबॉल प्लेयर को देखना ही है, जो कि और कोई नहीं बल्कि चिनात्सु थी और बाकी के कुछ बंदे हिना को देखना ही है। और तभी हमें हिना को दिखाया जाता है जो कि काफी अच्छी थी जिम्नास्ट में और वो नेशनली 4th रैंक करती है। ताकी और कियो हिना का परफॉर्मेंस देखता है, लेकिन जैसे हिना का परफॉर्मेंस खत्म होता है हिना एकदम से उन दोनों के पास आते और कहते हैं कि मेरा पैसा निकालो, इतना देर से मेरे को तार जो रहे थे। और ये सुनते ही कहता है कि तुम पागल वागल हो क्या, भाग जाओ यहाँ से। लेकिन तभी हिना खुद से कहती कि चलो मैं तुम लोगों को माफ कर देती हूँ, वैसे भी तुम लोग सुंदर चीजों की तरफ ही ना देखोगे। और ये सब सुन के हिता कहता है कि अपना बकवास प्लीज बंद करो। और फिर उसका ध्यान चिनात्सु की तरफ जाता है और वो कहता है कि चलो हमें फिर से प्रैक्टिस करना होगा। और उसके बाद फाइनली स्कूल का छुट्टी हो जाता है और ताकी पहले
ही स्कूल से चला आता है, क्योंकि अब ऑब्वियसली वो शिनात्सु के साथ तो घर वापस नहीं जा सकता एक साथ। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था, अचानक से उसके पीछे से हिना आती है और हिना को देखते ही ताकि कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारा घर तो दूसरे डायरेक्शन में है। लेकिन तभी हिना कहती है कि हाँ वो तो है, लेकिन तुम्हारे घर के पास एक फेमस कार्योप्रैक्टर आया है, इसलिए मैं वहां पे जाने वाली हूँ। और ये सुन के ही ताकि के दिमाग फट जाता है, क्योंकि ताकि सोचने लगता है कि अगर गलती से भी हिना ने चिनात्सु को मेरे घर जाते हुए देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। इसलिए ताकि कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें जाना ही है तो जल्दी चलो। लेकिन हिना का तो कुछ और ही प्लान था। वो रास्ते में ही एक पपी को देख के वहीं पे रुक जाती है और टाइम वेस्ट करती है। और फिर अगर ताकि उसको उस कुत्ते से आगे बढ़ाती है तो हिना एक रेस्टोरेंट के सामने ही बैठ जाती है और अलग अलग बातें करने लगती है कि इसमें कितना ज्यादा शुगर क्वांटिटी है, क्या है नहीं है। वो बताती कि कैसे उसका वेट थोड़ा बहुत गेन हो चुका है। लेकिन इन सब बातों को काटने के लिए जो हमारा ताकि भाई था वो कहता है कि नहीं नहीं, तुम जैसे हो वैसे काफी अच्छे हो। और ये सब सुन के जो हिना थी वो तो कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लगती है और वो कहती कि तुम कुछ ज्यादा ही सेंटिमेंटल नहीं हो रहे हो। लेकिन तभी ताकि कहते कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। और फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगता है, लेकिन हिना तो अलग ही हवा में उड़ रही थी। लेकिन तभी अचानक से ताकि पीछे की तरफ मुड़ता है और वो देखता है चिनात्सु एक लड़के के साथ काफी क्लोजली और हंसते हंसते आ रही थी। और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि हारियू था। और ये देख के ताकि का फट जाता है। तो गाइस अब आप ही बताओ, क्या हमारे ताकि भाई का इतना जल्दी ही कट जाने वाला है? आपको जो भी लगता है आप कमेंट्स में वही बता दो। और इतना तक देख लिया तो वीडियो में एक कमेंट और लाइक शेयर तो कर ही देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तब तक के लिए